बिग डिपर बैनर की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। जब वह गायब हो गया तो अर्जुन देव का दिल डूब गया। वह अब मुसीबत में था। इससे पहले वह बहुत मस्ती कर रहा था और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। इसलिए उन्होंने बैनर में सूक्ष्म ऊर्जा को समाप्त कर दिया। आपके लिए हमें राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स हमारे जीवन का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर, आप अपनी मृत्यु पर गर्व कर सकते हैं। भांग के कपड़े पहने बूढ़े ने ठंड से खर्राटे लिए और जलते हुए ताड़ के पत्ते के पंखे को पकड़ लिया। उसने उसे धीरे से लहराया और एक मजबूत, उग्र हवा ने 999 जलते हुए बवंडर बनाए, जिनमें से प्रत्येक 1 किलोमीटर चौड़ा था। फिर ये धधकते बवंडर अर्जुन देव की ओर बढ़े। अर्जुन देव के सामने आग का समुद्र दिखाई दिया क्योंकि एक धधकती हुई रोशनी आकाश में उड़ गई। सिर्फ एक लहर की ताकत पहले से ही इतनी थी। किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की पूरी शक्ति वास्तव में डरावनी थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ की सील बनाई और एक आदेश चिल्लाया। उसके ऊपर लाल रंग का सैन्य टोकन प्रकाश से चमक रहा था। विशाल सेना ने जलते बवंडर के साथ मिलकर आगे बढ़ी। जैसे ही युद्ध के घोड़े हवा में सरपट दौड़े, उन्होंने गड़गड़ाहट की आवाजें पैदा की जो चारों ओर 50 किलोमीटर तक चली गईं। जमीन जोर से कांपने लगी, कई जगहों पर दरार पड़ गई। अर्जुन देव ने बिग डिपर बैनर को अपनी चेतना के समुद्र में वापस ले लिया और उदास स्वर में कहा, यदि आप बस इतना ही करने में सक्षम हैं, तो आप मुझे नहीं मार सकते। राक्षसी तेजस्वी 2 बुजुर्ग, मैं, अर्जुन देव, आप दोनों को याद रखूंगा। जैसे ही हरे भरे पहाड़ नहीं बदलते और नदी बहती रहती है, मैं किसी दिन आपके सिर के लिए आऊंगा। नोट: जैसा कि निश्चित रूप से हरे पहाड़ नहीं बदलते हैं और नदी बहती रहती है, चीनी में कुछ निश्चित रूप से संदर्भित करने का एक काव्यात्मक तरीका है। इस मामले में अर्जुन देव कह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। महान सूर्य मंत्र, निर्वात को जलाना। अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में जादुई ऊर्जा, जो पहले से ही आकार में 3 गुना हो चुकी थी, अचानक जल गई, एक पल में पूरी तरह से सूख गई। रात के आकाश में एक धधकता सूरज बिना किसी चेतावनी के दिखाई दिया और उतरते ही सूर्य के लिए प्राचीन शब्द में बदल गया। बूम! सूरज की आग ने आकाश को ढक लिया, जिससे जलते हुए बवंडर हवा में भर गए और विशाल सेना में विस्फोट हो गया। तेज गर्मी की लहर हवा में फैल गई। 50 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ तुरंत समतल भूमि में बदल गए। सभी प्रकार की रोशनी आतिशबाजी की तरह धधक उठी, जो लंबे समय तक चली। जब तक सब कुछ शांत हुआ, तब तक अर्जुन देव की आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इस परिणाम ने भांग के कपड़े पहने बूढ़े और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने लंबे समय के बाद ही अपने किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर को याद किया। मिस्टर कियान हमारी निगरानी में ही मर गए। हमारे लिए मेडिसिन गॉड वैली को हिसाब देना कठिन होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हताशा में जवाब दिया, एक हिसाब दो? किस लिए? अगर हम चले गए तो हमें पीट पीट कर मार डाला जाएगा। मैं केवल प्राइमल एसेंस नेचर पिल पर दिल का दर्द महसूस कर रहा हूं। इस बव्वा ने उसे छीन लिया। यह एक किंग ग्रेड औषधीय गोली है जो हमारी खेती को काफी बढ़ा सकती है। भांग के कपड़े पहने बूढ़े ने आह भरी, इस बार हमने बहुत नुकसान किया है। बस इस बव्वा को अनदेखा करें। हमें जल्दी से स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में लौटना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। कितना अशुभ! अगर हमने मिस्टर कियान से यह वादा नहीं किया होता, तो शायद हम पहले से ही स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में एक महान फसल ले चुके होते। ऐसा नहीं हो सकता है। स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि अमर संप्रदाय के अवशेषों से भरी हुई है। यह अमर युग में एक सर्वोच्च अमर संप्रदाय का स्थान था। यहां तक कि अर्ध सम्राट भी इसमें प्रवेश करते हैं। हम वहां सिर्फ छोटे पात्र होंगे। अर्जुन देव सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़े और अंत में एक राजसी शहर में रुक गए। शहर के फाटकों के ऊपर जुगे नाम अंकित किया गया था। यह प्राइमल कैओस डोमेन के उच्च रैंक वाले शहरों में से एक था। कई किसान इस शहर में भटकते थे। मार्शल सेज एक्सपर्ट यहां हर जगह मिल सकते हैं। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। अब तक कई लोग उसे मारना चाहते थे। बाहर छिपने के बजाय वह कुछ समय के लिए इस शहर में आराम कर सकता है।
उसके बाद वह अपने राजा के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए मध्य प्रांत में मार्शल गॉड पैलेस जा सकता था। इतनी बड़ी भीड़ में छिपकर वह भूसे के ढेर में दबी सुई की तरह होगा। यहां तक कि एक शक्तिशाली चरित्र जो अटकल जानता था, उसके लिए उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। अर्जुन देव ने स्वर्गीय सागर का चोला पहना और नगर के द्वार की ओर चल पड़े। वह आसानी से शहर में प्रवेश कर गया जैसे वह हवा में था। जब वह एक सराय में पहुंचा जो शहर में काश्तकारों के लिए विशेष रूप से सेवा प्रदान करती थी, तो उसने कुछ सूक्ष्म सिक्कों का भुगतान किया और एक स्वीट बुक किया। केवल अब अर्जुन देव ने आराम किया। वह फिलहाल सुरक्षित था। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चोटों से उबरने लगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सेना की हत्या मुट्ठी असीम रूप से अत्याचारी और जोश से भरी हुई थी। अर्जुन देव उस समय अपने आंतरिक अंगों में बनी ऊर्जा को पूरी तरह से नकार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। अब जब उसके पास आराम करने का एक पल था, तो उसके लिए इस लाल रंग की ऊर्जा से छुटकारा पाने का समय आ गया था। इस ऊर्जा से निपटना अर्जुन देव की अपेक्षा से अधिक कठिन हो गया। लाल रंग की ऊर्जा उसके आंतरिक अंगों में घुस गई। यह छोटा लग सकता है, लेकिन यह उसके अंगों में गहराई से फंस गया था, जिससे इसे निकालना मुश्किल हो गया था। 3 दिन बाद ही वह बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने जल्दी से मिस्टर कियान की स्थानिक अंगूठी की जांच की। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा अर्जुन देव को उम्मीद थी। स्वर्गीय गुप्त अटकल डिस्क स्थानिक रिंग के भीतर चुपचाप तैरती रही। स्वर्गीय गुप्त अटकल डिस्क के साथ खिलवाड़ करने के बाद अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, मिस्टर कियान को मारने के बाद मैंने मेडिसिन गॉड वैली को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। यह भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। मेडिसिन गॉड वैली प्रोफाउंड डोमेन में एक शिखर गुट है, जो स्वर्ग और पृथ्वी संप्रदाय की तुलना में बहुत मजबूत है। इसकी समग्र शक्ति सर्वोच्च आकाश संप्रदाय की तुलना में कमजोर नहीं है। अरे, यह क्या है? स्थानिक वलय के भीतर एक जेड की बोतल ने अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उनके विचार बाधित हो गए। उस जेड बोतल ने एक आध्यात्मिक प्रकाश दिया। पूरी चीज पारभासी थी, जिसके चारों ओर प्रकाश बह रहा था। अप्रत्याशित रूप से यह अपने भीतर औषधीय गोली के आध्यात्मिक प्रकाश को ढाल नहीं सका। यह कौन सी गोली है? हैरानी की बात यह है कि इसका आध्यात्मिक प्रकाश इतना तीव्र है। यह आध्यात्मिक प्रकाश इतना तीव्र था कि अर्जुन देव ने इसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। वह बिस्तर से उतर गया और जेड की बोतल निकालने से पहले अपने स्वीट के खेती के कमरे में प्रवेश किया। विशेष रूप से काश्तकारों के लिए एक सराय के रूप में अधिक महंगे स्वीट्स में खेती के कमरे थे। ये कमरे आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को रोक सकते हैं, जो खेती के परिणामस्वरूप होते हैं। क्रिस्टलीय जेड बोतल पारभासी थी, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही थी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा ने ड्रैगन का आकार ले लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा के बादलों के माध्यम से कमरे के चारों ओर तैरने लगी। अर्जुन देव ने अपना मुंह खोला और चूसा, सीधे इन आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रैगन में से कई को निगल लिया। उसका पूरा शरीर अचानक बेहद सहज महसूस करने लगा। उनके डेंटियन के चारों ओर बैंगनी स्वर्गीय ऋषि कानून बढ़ गए और मंथन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, जो बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। सिंह, सिंह, सिंह। 10 नए स्वर्गीय ऋषि कानून दिखाई दिए, नवगठित हुए। वे अंगूठे की तरह मोटे थे, लेकिन बिजली से टिमटिमाते हुए घनी बैंगनी रोशनी दे रहे थे। अर्जुन देव को मन ही मन आश्चर्य हुआ। यह कौन सी औषधीय गोली है? यह सोचने के लिए कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा को ड्रैगन का रूप ले सकता है। सिर्फ एक सांस ने मेरी साधना को एक हिस्से तक बढ़ा दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यदि मैं वास्तविक गोली का सेवन करता हूं तो परिणाम बहुत अविश्वसनीय होगा? अर्जुन देव की साधना आम लोगों से अलग थी। बिना किसी आकस्मिक मुठभेड़ के उसे अपनी खेती को इतना बढ़ाने के लिए आमतौर पर कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी। उसने बड़े उत्साह के साथ जेड की बोतल को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कियान के पास ऐसी औषधीय गोली होगी। यदि उनका अनुमान सही था, तो यह राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के लिए इनाम था।
यह एक कीमती किंग ग्रेड औषधीय गोली होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति की खेती को बढ़ा सके। अच्छा, अब मेरे पास खेती की कमी है। मिस्टर कियान, आपने मुझे कुछ ऐसा दिया है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। अर्जुन देव ने गोली खाने के लिए जेड की बोतल खोली। बोतल से एक मंद रोशनी निकली। जैसे ही उसने उसे खोल दिया, भागने की कोशिश कर रहा था। बैंग! मंद रोशनी दीवार के प्रतिबंधों से टकरा गई और दर्द से रोने लगी। यह एक अंगूठे की चौड़ाई वाली औषधीय गोली थी। उस पर एक छोटा सा चेहरा था जिसकी आंखें और मुंह था लेकिन नाक नहीं थी। औषधीय गोली के छोटे हाथ और पैर भी थे। जैसे ही उसने दर्द से अपना सिर रगड़ा, वह बहुत प्यारा लग रहा था। एक गोली आत्मा। अर्जुन देव ने औषधीय गोलियों के उत्साह प्राप्त करने की कहानियां सुनी थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद एक को देखेगा। सौभाग्य से इस औषधीय गोली की ताकत ज्यादा नहीं थी और उसके पास खेती के कमरे में जेड की बोतल खोलने की बुद्धि थी। अन्यथा यह वास्तव में बच जाएगा। वापस आओ। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक मजबूत चूषण ने औषधीय गोली को अपनी हथेली पर खींच लिया। छोटी औषधीय गोली अर्जुन देव की हथेली पर दयनीय रूप से खड़ी थी, सिसक रही थी। जाहिर है यह बहुत गलत महसूस कर रहा था और खाना नहीं चाहता था। औषधीय गोली से विचलित होकर अर्जुन देव ने कहा, इस पर अन्याय मत करो। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का उद्देश्य यह है कि लोग खा सकें। इससे पहले कि अर्जुन देव अपनी बात समाप्त कर पाते, इस दयनीय प्रतीत होने वाली छोटी गोली आत्मा ने अपना सिर हिलाया और अपना मुंह चौड़ा खोला, एक तरबूज के आकार का विस्तार किया और अर्जुन देव के सिर को काटने की कोशिश की। हे, जब मैं तुमको एक बेवकूफ का उपभोग करता हूं, तो मैं वास्तव में एक गोली आत्मा बन सकता हूं। यह टूटा हुआ कमरा मुझे रोक नहीं पाएगा। पिल स्पिरिट दुर्भावनापूर्ण रूप से हंसे। एक गोली आत्मा गुरु को निगल रही है। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति शांत बनी हुई थी क्योंकि उसने अपनी हथेली को नीचे गिरा दिया था। लॉ एनर्जी बाहर निकल गई और बिजली की रोशनी टिमटिमा गई। पिल स्पिरिट एक दयनीय चीख के साथ मर गई। अर्जुन देव के सामने एक चिकनी, चमकदार औषधीय गोली प्रकट हुई। वह औषधीय गोली के अंदर कुछ प्राइमल क्यूई को तैरते हुए भी देख सकता था। यह देखते हुए कि औषधीय गोली ने एक आत्मा प्राप्त कर ली थी, अर्जुन देव को यकीन था कि यह एक किंग ग्रेड औषधीय गोली थी। हालांकि क्योंकि औषधीय गोली को हाल ही में परिष्कृत किया गया था, इसलिए आत्मा बहुत मजबूत नहीं थी। अन्यथा वह इससे इतनी आसानी से निपटने में सक्षम नहीं होता। अर्जुन देव ने अपना मुंह खोला और प्राइमल एसेंस नेचर पिल को निगलने में संकोच नहीं किया। उन्होंने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को प्रसारित किया और अपने शरीर से बैंगनी किरणें उत्सर्जित करते हुए ऊर्जा को उत्सुकता से अवशोषित कर लिया। अर्जुन देव के सभी काले बाल क्रिस्टलीय बैंगनी रंग के हो गए। पूरा कमरा बिजली का समुद्र बन गया, जिसमें सभी प्रकार के उत्परिवर्तित जानवर समुद्र में तैर रहे थे और आकाश में दहाड़ रहे थे। इस गोली की औषधीय ऊर्जा ने अर्जुन देव को अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस कराया। वह हमेशा एक ऐसे बच्चे की तरह महसूस करता था जो पर्याप्त नहीं खा सकता था। परिवेशी आध्यात्मिक ऊर्जा उसे संतुष्ट नहीं कर सकी। हालांकि एक बार जब उसने गोली निगल ली, तो उसकी हड्डियां, मांस, रक्त और उसके स्वर्गीय ऋषि कानून सभी परिपूर्ण महसूस हुए। पूरे 3 दिनों तक गोली को परिष्कृत करने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। काश वह ऐसा करना जारी रख पाते। उसके बैंगनी बाल अभी तक अपने मूल रंग में वापस नहीं बदले थे, विस्मयकारी और भयावह लग रहे थे। 3 दिनों में अर्जुन देव की साधना प्रारंभिक चरण के मीडियल ग्रेड मार्शल सेज से बढ़कर मध्यम अवस्था में आ गई। जैसे ही उसने अपने होंठ चाटे, उसने सोचा, यह गोली वास्तव में बहुत अच्छी है। दुर्भाग्य से केवल एक ही है। यदि इनमें से 8 से 10 और होते, तो मैं सीधे सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता था। तब तक मैं ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज का ठीक से सामना कर सकता था। हालांकि यह पहले से ही बहुत अच्छा है। अब मेरी साधना को देखते हुए मैं राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के साथ पहले की तरह निष्क्रिय नहीं रहूंगा, जो कुछ भी करने में असमर्थ होगा। अर्जुन देव उठकर बाहर चले गए। कुछ देर तक खुद से बड़बड़ाने के बाद उसने एक लाल रंग का केप पहना। यह एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना था,
जिसका भांग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति के संग्रह से किसी की गति बढ़ाने का प्रभाव था। केप के चारों ओर खून की तरह एक रोशनी बह रही थी। जैसे ही लाल केप चारों ओर घूमता था, यह बेहद आकर्षक लग रहा था। फिर अर्जुन देव ने नीले सी मोनार्क हेडस्कार्फ का रंग बदलकर लाल कर लिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने माथे के चारों ओर बांध दिया। बैंगनी बालों के अपने पूरे सिर के साथ उसका व्यक्तित्व तुरंत स्पष्ट रूप से बदल गया। अब वह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दुष्ट संप्रदाय का कुलीन शिष्य हो। जो लोग अर्जुन देव के विशेष रूप से करीब नहीं थे, उन्हें इस उपस्थिति को उनके साथ जोड़ने में बहुत मुश्किल होगी। सिर्फ बैंगनी बाल अकेले कई अन्य लोगों की धारणाओं को नष्ट कर देंगे। उसके हाथ में एक तह पंखा दिखाई दिया, क्योंकि उसने अपनी वर्तमान उपस्थिति का मूल्यांकन किया। फिर वह मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। अर्जुन देव ने विभिन्न स्थानों से किसानों की बातचीत सुनते हुए सराय के भीतर हलचल भरे रेस्तरां में भोजन और शराब का ऑर्डर दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने रेस्तरां को संरक्षण दिया। प्राइमल कैओस डोमेन की सभी नवीनतम खबरें यहां साझा की गईं। क्या तुमने सुना? द प्रोफाउंड डोमेन के राक्षसी प्रतिभाशाली दो बुजुर्गों को सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। मिस्टर कियान ने इन दोनों को अर्जुन देव को मारने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। कौन कल्पना कर सकता था कि अर्जुन देव उनके सामने मिस्टर कियान को मारकर चले जाएंगे। राक्षसी ब्रिलियंट टू एल्डर्स आपके साधारण ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि नहीं हैं। वे कई साल पहले से ही प्रसिद्ध थे और 4 या 5 शताब्दियों तक जीवित रहे हैं। उनकी खेती अस्वाभाविक रूप से विशाल है। वे एक मुक्के से एक साधारण सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज को विस्फोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यह अर्जुन देव वास्तव में बोल्ड है। मैंने सुना है कि उसने प्राइमल कैओस डोमेन के लगभग सभी प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों को भी मार डाला। इसलिए अब कई संप्रदायों ने उसके लिए इनाम रखा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! मेरे प्राइमल कैओस डोमेन के सभी विशेषज्ञ स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में भाग गए हैं। यह अर्जुन देव स्कॉट फ्री होने जा रहा है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षसी तेजस्वी दो बुजुर्ग इतने मजबूत हैं। वे लगभग 500 वर्षों से जीवित हैं। यह केवल तर्कसंगत है कि उनकी खेती मेरे से कहीं अधिक होगी। हालांकि यह स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि क्या है जिसने प्राइमल कैओस डोमेन के इतने सारे विशेषज्ञों को आकर्षित किया? अर्जुन देव को उत्सुकता हुई। उसने उस चमकदार पतले आदमी को देखा और उसकी ओर हाथ हिलाया। यह भाई, क्या तुम पीने के लिए आओगे? पतला आदमी रुकावट से खुश नहीं हुआ। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि अर्जुन देव गुप्त खजाने में ढका हुआ है और एक भयावह आभा का उत्सर्जन कर रहा है। उनके बैंगनी बालों ने उन्हें एक मनमौजी के रूप में चिन्हित किया। दुबले-पतले आदमी ने अर्जुन देव को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चला गया, मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, मैं इस भाई को कैसे संबोधित कर सकता हूं? यह विनम्र सवामेघांश है जो प्राइमल कैओस डोमेन का एक ढीला साधक है। योगेश, स्वर्गीय तारों वाले महासागर के उत्तरी सागर गठबंधन से। मुझे कृशिव ने हीरोज कन्वेंशन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। चूंकि मैं यहां हूं, इसलिए मैं इस अर्जुन देव को भी परखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वह मार्शल सम्राट के सामने किसी को मारने की हिम्मत करने में कितना सक्षम है। अर्जुन देव शांत रहे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कहानी बुननी शुरू कर दी जिसमें कोई भी दोष नहीं देख सकता था। तो यह उत्तरी सागर गठबंधन के यंग मास्टर ये हैं। इस विनम्र सवा ने एक निरीक्षण किया। यह सुनकर कि अर्जुन देव स्वर्गीय तारों वाले महासागर के शिखर गुट से थे, उत्तरी सागर गठबंधन और यहां तक कि कृषि से निमंत्रण भी प्राप्त किया था, इस मेघांश ने जल्दी से एक सम्मानजनक स्वर अपनाया। मैंने सुना है कि कृषिव प्राइमल कैओस डोमेन में आ गए हैं और फ्रॉस्ट मून पैलेस और हेवनली म्यूजिक संप्रदाय के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों से मिले हैं। अब वे एक साथ स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि की ओर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कृषिव हीरोज कन्वेंशन की खातिर प्राइमल कैओस डोमेन में आ गए थे। वह वास्तव में इसमें बहुत प्रयास कर रहा था। अर्जुन देव के चेहरे पर एक संदिग्ध भाव दिखाई दिया। उन्होंने कहा, जब मैं अभी प्राइमल कैओस डोमेन में पहुंचा तो मैं इस स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि के बारे में सुनता रहा। भाई मेघ बहुत जानकार लग रहे हैं।
क्या आप और अधिक समझा सकते हैं? चापलूसी ने मेघांश को बहुत प्रसन्न किया। वह मुस्कुराया और कहा, आपने इस बारे में सही व्यक्ति से पूछा। स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि प्राइमल कैओस डोमेन में आकस्मिक मुठभेड़ों की भूमि है। कभी कभी सभी प्रकार के अवशेष वहां दिखाई देते हैं। इस बार किसी को वास्तव में एक बड़े अमर संप्रदाय का अवशेष मिला। इसने विभिन्न स्थानों के कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि अर्ध सम्राटों ने भी रुचि दिखाई और एक कदम उठाया। अर्जुन देव अब समझ गए। यह स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि स्पष्ट रूप से सैवेज युद्ध क्षेत्र के समान थी। उर्म, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ये ने कहा है कि आप अर्जुन देव को मारना चाहते हैं। मेघांश ने झिझकते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव खुद को मार नहीं सकते थे। यह सिर्फ एक कवर स्टोरी थी। हालांकि चूंकि वह दिखावा कर रहा था, इसलिए उसे इसे यथार्थवादी बनाना पड़ा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या गलत है? क्या आपको लगता है कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं? मेघांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां ईमानदार रहूंगी। यंग मास्टर ये काफी मजबूत है। हालांकि यदि आप अर्जुन देव को मारना चाहते हैं, तो आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर भी उसे रोक नहीं सके। यह देखकर कि मेघांश के शब्दों का कुछ छिपा हुआ अर्थ लग रहा था, अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से कहा, बस स्पष्ट हो। उस स्थिति में मैं प्रत्यक्ष रहूंगा। फ्रॉस्ट मून पैलेस और हेवनली म्यूजिक संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने किंग किलिंग अलायंस का गठन किया है। मुझे लगता है कि अगर यंग मास्टर ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो अर्जुन देव को मारने की संभावना अधिक होगी। राजा की हत्या? कौन सा राजा? स्वाभाविक रूप से यह सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव हैं। इस साथी ने अभी तक एजियो ड्रैगन किंग की उपाधि प्राप्त नहीं की है। हालांकि व्हाइट रोब्ड किंग शीर्षक पहले से ही दूर दूर तक फैल चुका है, इसलिए उन्हें व्हाइट रोब्ड किंग कहने में कोई समस्या नहीं है। किंग किलिंग अलायंस? अर्जुन देव हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भाई मेघ, आप अर्जुन देव की लोकेशन कैसे जानते हैं? अचानक इस किंग किलिंग अलायंस का गठन करके क्या आप सुप्रीम स्काई संप्रदाय तक उसका पीछा करने की सोच रहे हैं? मेघांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से नहीं। अब जब अर्जुन देव के चरित्र को देखते हुए स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में एक अमर संप्रदाय का अवशेष प्रकट हुआ, तो वह निश्चित रूप से वहां जाएगा। हमारे गठबंधन के लोग प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं, इसलिए हम देरसबेर उन्हें पकड़ लेंगे। अर्जुन देव ने मन ही मन आह भरी, यह ऐसा ही संयोग है। वह संयोग से कुछ परेशानी से बचने में कामयाब रहा। उन्होंने सोचा कि किंग किलिंग अलायंस में कौन थे। असली विशेषज्ञों को गठबंधन नहीं करना चाहिए। अचानक अर्जुन देव के मन में एक योजना सुझली। अब जब बहुत से लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वह इस अवसर का उपयोग कुछ भ्रम पैदा करने के लिए भी कर सकता है। इसके बारे में कैसे, भाई शिव? हमारे किंग किलिंग अलायंस में शामिल हों, मेघांश ने प्रत्याशा के साथ कहा। अर्जुन देव ने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखे के साथ खुद को पंखा किया और गर्व के भाव प्रकट किए। वह मुस्कुराया और कहा, भाई मेघ, क्या आप मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हैं? अपनी ताकत के साथ क्या मुझे किंग किलिंग अलायंस में शामिल होने की जरूरत है? यह सोचने के लिए कि सिर्फ एक अर्जुन देव को मारने के लिए गठबंधन की जरूरत है? कुछ राजा गठबंधन को मार रहे हैं। मेरी राय में आप लोग इतने मजबूत नहीं हैं। मेघांश के हाव भाव काफी बदल गए। उसने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, उस मामले में मुझे अभी भी कुछ काम करना है। मैं यंग मास्टर दीपांश को शुभकामनाएं देता हूं। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और मेघांश के कंधे पर रख दिया। मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। भाई मेघ, आप कहां जाने की योजना बना रहे हैं? मैं बस सोच रहा था। मैंने अर्जुन देव को मारने और आपको गठबंधन प्रमुख के रूप में स्थापित करने के लिए एक दानववध गठबंधन बनाने का फैसला किया है। मेघांश ने महसूस किया कि ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, ऊर्जा जो एक ही समय में उसके मेरिडियन और आंतरिक अंगों को तोड़ सकती है। अर्जुन देव ने मेघांश के कंधे पर जो हाथ रखा था, वह मृत्यु देवता के हाथ की तरह था।
जब तक मेघांश ने कोई अजीब कदम उठाया, वह तुरंत मर सकता था। मैं यह इस विनम्र सभा की ताकत बहुत कम है। आए आए ईमानदारी से और गंभीरता से मैं इतनी भारी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम नहीं हूं, मेघांश हकलाते हुए कहा। किंग किलिंग एलायंस में कई प्रमुख पात्र थे, जिनमें स्वर्गीय संगीत संप्रदाय और फ्रॉस्ट मून पैलेस की कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं शामिल थीं, साथ ही साथ कुछ प्रसिद्ध ढीले किसान भी शामिल थे। इस दानववध गठबंधन में शामिल होना इन लोगों के चेहरे पर एक स्पष्ट तमाचा होगा। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। भाई मेघ, क्या गलत है? क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो? मेघांश के कंधे पर 2 बार थपथपाते ही अर्जुन देव के हावभाव ठंडे पड़ गए। मेघांश का दिल जोर से धड़क उठा, उसकी अभिव्यक्ति काली हो गई। वह ना कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? कितनी अप्रत्याशित विपत्ति है। एक अप्रत्याशित आपदा। मेघांश मूल रूप से गठबंधन में अपनी स्थिति को थोड़ा भी बढ़ाने के लिए एक विशेषज्ञ की भर्ती करना चाहते थे। संयोग से उसने एक ऐसे गुरु को बुलाया जो किसी बात से नहीं डरता था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। अपने बैंगनी बालों और लाल हेडस्कार्फ के साथ वह जितना संभव हो उतना भयावह लग रहा था। यही तरीका है। चलो चलें। मुझे स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में ले आओ। हम एक राक्षस का वध करने जा रहे हैं, सफेद वस्त्र वाले दानव अर्जुन देव का वध करने के लिए। मेरे साथ मिलकर प्रसिद्ध हो जाओ। डोंग डोंग डोंग। रेस्तरां के ऊपर से कदमों की आहट आई। असाधारण खेती वाले काश्तकारों के एक समूह ने रेस्तरां में प्रवेश किया। नेता ने मेघांश को गुस्से में संबोधित किया। मेघांश, तुम अभी भी यहां क्यों हो? गठबंधन में शामिल लोगों का आखिरी समूह रवाना होने वाला है। हम केवल आपको याद कर रहे हैं। मेघांश जवाब के बारे में थे जब अर्जुन देव ने उन्हें रोका। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया वापस लौट आएं। मेघांश अब मेरे दानववध गठबंधन की गठबंधन प्रमुख है और अब उसका आपके किंग किलिंग एलायंस से कोई लेना देना नहीं है। आप मौत की तलाश कर रहे हैं। यह कुत्ता कहां से आया? उसने हमारे किंग किलिंग एलायंस से लोगों को लूटने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि आप अर्जुन देव के साथियों में से एक होंगे। जब नेता ने देखा कि अर्जुन देव केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल ऋषि हैं, तो उन्हें उनसे बात करने का मन नहीं हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत अर्जुन देव पर हथेली से प्रहार किया। जब नेता ने हथेली पर प्रहार किया, तो उसके पीछे एक बर्फीला महल उठ खड़ा हुआ और दूर से आकाश में एक ठंडा चांद लटका हुआ था। यह व्यक्ति वास्तव में फ्रॉस्ट मून पैलेस का एक शक्तिशाली शिष्य था। आसपास के लोगों ने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। किसी ने फुसफुसाया, यह फ्रॉस्ट मून पैलेस का शौर्यवीर है। वह फ्रॉस्ट मून पैलेस के कुलीन शिष्यों में से एक है, जो बहुत ही उत्कृष्ट है। नॉर्दर्न सी एलायंस के यंग मास्टर दीपांश को शायद इसका नुकसान होगा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अच्छे समय पर आए। मैं आपका सिर ले लूंगा और यह हमारे दानववध गठबंधन की प्रसिद्धि को बढ़ावा देगा। कुरकुरी दरारें गूंज उठीं, महल और ठंडा चांद दोनों बिखर गए। शौर्यवीर ने एक और खून की उल्टी की और खेदजनक स्थिति में जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में डरावनी नजर आ गई। रेस्तरां के अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। इस योगेश ने वास्तव में शौर्यवीर को एक चाल में हरा दिया। वह वास्तव में शक्तिशाली था। शौर्यवीर वापस अपने पैरों पर चढ़ गया और बोला, चलो चलते हैं। अब जब आपने हमारे किंग किलिंग एलायंस को नाराज कर दिया है, तो इस प्राइमल कैओस डोमेन में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। और आप, मेघांश, आपके पास वास्तव में हिम्मत है। आप कचरा खाने वाले कुत्ते हैं। जैसे ही शौर्यवीर अपने लोगों को दूर ले जाने वाले थे, अर्जुन देव ने कहा, चलो चलते हैं। हमारे गठबंधन प्रमुख ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आपको लगता है कि आप अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं? वह आगे बढ़ा और अपने हाथ में फोल्डिंग फैन को फैला दिया। एक झटके के साथ वह शौर्यवीर के सामने आ गया। फोल्डिंग फैन से बिजली की रोशनी फूट पड़ी, जिससे शौर्यवीर वापस गिर गया। अर्जुन देव ने भी बाकी लोगों को नहीं जाने दिया, उन सभी को जमीन पर गिरा दिया।
उसके पीछे लाल रंग का केप फड़फड़ाता हुआ था क्योंकि उसने खुद को फोल्डिंग पंखे से पंखा किया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गठबंधन प्रमुख मेघ, हमें इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए? मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। मेघांश के चेहरे पर एक दयनीय अभिव्यक्ति थी, बहुत कड़वा महसूस कर रहा था। वह समाप्त हो गया था। भविष्य में वह प्राइमल कैओस डोमेन में नहीं रह पाएगा। यंग मास्टर दीपांश, मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को जाने देना चाहिए। अर्जुन देव ने अपना फोल्डिंग फैन बंद कर दिया और मुस्कुराया। चूंकि एलायंस चीफ ने आपके लिए बात की है, इसलिए मैं आप सभी को जाने दूंगा। अपने स्थानिक छल्ले पीछे छोड़ दें और आप सभी हाथापाई कर सकते हैं। शौर्यवीर ने बढ़त बनाई और अपनी स्थानिक अंगूठी को नीचे फेंक दिया। फिर उसने मेघांश से कहा, मेघांश, तुम निश्चित रूप से मर चुकी हो। हमारे किंग किलिंग एलायंस के खिलाफ जाने के लिए दूसरों के साथ काम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब से आपके लिए प्राइमल कैओस डोमेन में कोई जगह नहीं होगी। जैसे ही अन्य लोगों ने अपने स्थानिक छल्ले नीचे फेंक दिए, वे सभी इस जगह को जल्दी से छोड़ने से पहले नफरत से मेघांश को घूर रहे थे। अर्जुन देव ने जमीन पर स्थानिक छल्ले उठाए और आधे मेघांश को दे दिया। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को मुट्ठी मुक्की से सलामी दी। दानव वध गठबंधन आज आधिकारिक तौर पर बना है। गठबंधन प्रमुख ने कहा कि अगर कोई किंग किलिंग एलायंस के लोगों को देखता है तो उन्हें कुत्तों की तरह पीटना चाहिए। हुश! अर्जुन देव ने मेघांश को एक हाथ से पकड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर कूद गया। वह हंसा, भाई मेघ, कैसा लग रहा है? आज से आपका नाम निश्चित रूप से पूरे प्राइमल कैओस डोमेन में फैल जाएगा। मेघांश ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। अब अगर वह पीली नदी में कूद भी जाता है तो भी वह खुद को साफ नहीं कर पाएगा। हालांकि उसने अपने हाथों में कुछ स्थानिक छल्ले को देखा। जब उसे एहसास हुआ कि वह इतनी आसानी से एक बड़ी संपत्ति कमाने में कामयाब रहा, तो उसका दिल धड़कने लगा। नोट: अगर वह पीली नदी में कूद गया तो वह खुद को साफ नहीं कर पाएगा। यह कहने के लिए एक अभिव्यक्ति है कि वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा, चाहे वह कुछ भी करे। आओ, मुझे स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में ले आओ। मेघांश असहाय होकर अर्जुन देव को स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि की ओर ले गई। रास्ते में जब अर्जुन देव राजा वध गठबंधन के लोगों से मिले तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, उन सभी को मार डाला। 3 दिन बाद दूर से स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। आदिम अराजकता का एक भंवर हवा में तैर रहा था। अगर कोई भंवर को ध्यान से देखता है तो उसे उसमें से बहुरंगी रोशनी आती दिखाई देगी। हालांकि और भी बहुत कुछ था। इसने लगातार काली लपटें उगल दीं और लोगों में भय पैदा कर दिया। मेघांश ने समझाया, यंग मास्टर दीपांश, प्रवेश द्वार सामने है। हालांकि 50 किलोमीटर से अधिक डार्क डेमोनिक फ्लेम वहां तैरती है। यदि आप प्रवेश करते हैं तो आप तब तक जल जाएंगे जब तक कि स्लैग भी न रह जाए। बेशक, यदि आपके पास एक अर्ध सम्राट की ताकत है तो यह एक और कहानी है। अर्जुन देव ने डार्क डेमोनिक फ्लेम के बारे में भी सुना था। यह एक प्रकार की लॉ थी जो डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड में पाई जाती थी, एक प्रकार की यिन जिम्मेदार लॉ जो अन्य लपटों से अतुलनीय थी। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि जो इसमें फंस जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने में कठिनाई होगी। उसने भौहें सिकोड़ ली और कहा, प्रवेश करने का एक रास्ता होना चाहिए, है ना? मेघांश के मूड में सुधार हुआ। वह मुस्कुराया और कहा, स्वाभाविक रूप से वहां है। हर दिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय, डार्क डेमोनिक फ्लेम की ताकत अपने सबसे कमजोर स्तर पर होती है। जब तक किसी की खेती पर्याप्त है, तब तक कोई भी इसके माध्यम से धीरे धीरे यात्रा कर सकता है। या यदि आप काफी तेज हैं, एक सांस में 50 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम हैं, तो यह डार्क डेमोनिक फ्लेम आपको पकड़ नहीं पाएगी। अर्जुन देव गहरी सोच में डूब गया। उन्होंने ध्यान से सोचा कि किस विधि का उपयोग करना है। स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में अमर संप्रदाय के अवशेष थे। स्वाभाविक रूप से वह भी प्रवेश करना चाहता था। जब दूसरों ने एक जादू का खजाना प्राप्त किया, तो उन्हें इसका उपयोग करने से पहले इसे एक गुप्त खजाने में फिर से बनाना होगा। हालांकि अर्जुन देव इसका सीधे इस्तेमाल कर सकते थे। यहां तक कि अगर वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था,
तो वह इसे एड्जियो ड्रैगन बॉडी पौष्टिक कला की खेती के लिए दिव्य सामग्री में पिघला सकता था। स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि के प्रवेश द्वार के ऊपर हवा में कुछ गुट इकट्ठे हुए थे। मेघांश ने एक समूह की ओर इशारा किया, कुछ उदास महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा, यह किंग किलिंग एलायंस है। महल में खड़ा फ्रॉस्ट मून पैलेस का अंबरवीर है, जो फ्रॉस्ट मून पैलेस के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी ध्रुव के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसके चारों ओर कई सफेद कपड़े पहने हुए लड़कियां हैं और उसके सामने घंटियों का एक सेट है। वह स्वर्गीय संगीत संप्रदाय का श्वेतांश है। वह अपने संप्रदाय की युवा पीढ़ी में नंबर 2 भी है। ये दोनों किंग किलिंग एलायंस के मूल हैं। अर्जुन देव ने एक नजर डाली और पाया कि वास्तव में कई विशेषज्ञ थे। अंबरवीर और श्वेतांश के पीछे 2 बूढ़े आदमी थे जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज की तरह महसूस करते थे। मेघांश, तुम सच में बोल्ड हो। जब हम आपको किंग किलिंग एलायंस में शामिल होने देते हैं तो आप वास्तव में हम पर हमला करने के लिए दूसरों के साथ काम करने की हिम्मत करते हैं। जब ऊपर के ठंडे महल में अंबरवीर ने अर्जुन देव और मेघांश को आते देखा तो उन्होंने किंग किलिंग एलायंस के लोगों का नेतृत्व किया और दोनों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। मेघांश रोना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी, वह समझाना चाहता था। हालांकि अर्जुन देव पहले ही दूसरी तरफ के इतने लोगों को मार चुका था और मेघांश के पास खुद को साफ करने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में वह केवल मर जाएगा। इसलिए उसने हवा में सावधानी बरती और चिल्लाया, कौन सा डॉगफाट किंग किलिंग एलायंस? आपको एक अर्जुन देव को मारने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। आप हमारे दानववध गठबंधन के सामने कुछ भी नहीं है। अंबरवीर को घुटन महसूस हुई। उसने किसी से भी उम्मीद नहीं की थी, जिसे उसने 3 दिन पहले अचूक पाया था, वास्तव में उस पर इस तरह आवाज उठाने की हिम्मत करेगा। बड़े भाई अंबर, यह बच्चा वास्तव में लापरवाह है। मैं उसका सिर लेने में आपकी मदद करूंगा। एक भयानक आभा के साथ एक आकृति उछल पड़ी जो बादलों में उड़ गई और हर दिशा में तेज हवाएं चलाई। जो व्यक्ति आया वह एक उत्कृष्ट युवा प्रतिभा था, एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज जो मेघांश से कहीं अधिक मजबूत था। आप बस कुछ नहीं है। आप हमारे गठबंधन प्रमुख से बात करने के योग्य नहीं है। हाथापाई करना। अर्जुन देव भावहीन बने रहे क्योंकि उन्होंने सामने वाले को अवरुद्ध कर दिया और एक मुक्का फेंका। यद्यपि वह प्राइमल एसेंस नेचर पिल का सेवन करने के बाद केवल एक मध्यचरण का मीडियल ग्रेड मार्शल ऋषि था, लेकिन उसे ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के खिलाफ जाने का डर नहीं था। जब उसका मुक्का उड़ गया तो गड़गड़ाहट हुई और अंतहीन गड़गड़ाहट हुई। उसने पास आने वाले व्यक्ति को वापस खटखटाया, जिससे उस व्यक्ति को खून की उल्टी हो गई। जैसे ही अंबरवीर महल में खड़ा था, एक ठंडा चांद उगाया और हवा अचानक ठंडी हो गई। वह अपने बैंगनी बालों के सिर और फड़फड़ाते लबादे के साथ भयावह दिखने वाले अर्जुन देव को देख रहा था। वास्तव में तुम कौन हो? आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? अर्जुन देव ने खुद को पंखा लगाया और हवा में सीधे खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं न तो अपना नाम बदलूंगा और न ही अपने परिवार का नाम। मैं हेवनली स्टारी ओशन के नॉर्दर्न सी एलायंस का योगेश हूं। योगेश, खूनी युवा मास्टर योगेश। फ्रॉस्ट मून पैलेस के अंबरवीर और हेवनली म्यूजिक संप्रदाय के श्वेतांश दोनों ने गंभीर होने से पहले अपने चेहरे पर सदमे के हल्के भाव प्रकट किए। जब अर्जुन देव ने दोनों के हाव भाव देखे तो वह खुद से पूछने में मदद नहीं कर सके, ब्लडी यंग मास्टर, क्या वास्तव में नॉर्दर्न सी एलायंस में योगेश नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है? यह नाम वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे मैंने बनाया था। जब मेघांश ने सभी के हाव भाव देखे तो उन्हें लगा कि इस योगेश की पृष्ठभूमि वास्तव में एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। वह जोर से हंसा और कहा, अंबरवीर, श्वेतंश, किंग किलिंग एलायंस ने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। अब मेरा दानववध गठबंधन लोकप्रिय है। अर्जुन देव हमारे हाथों ही मरेंगे। अंबरवीर ने श्वेतांश के साथ लुक का आदान प्रदान किया। फिर वह मुड़ा और अहंकार से नीचे देखा। उत्तरी सागर गठबंधन के 4 युवा स्वामी बहुत प्रसिद्ध हैं। हालांकि हमारे प्राइमल कैओस डोमेन में आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां आप बिना किसी डर के यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा, योगेश, हमारे किंग किलिंग एलायंस के लोगों को मारने के लिए आपको हमें हिसाब देना होगा, अन्यथा
आपके समर्थक कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, आप इस स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में प्रवेश करने के बारे में भूल सकते हैं। अर्जुन देव को स्थिति मजाकिया लगी। यह एक ऐसा नाम था जिसे उसने लापरवाही से खुद को दिया था, फिर भी वास्तव में उसी नाम से कोई प्रसिद्ध था। वह वास्तव में बेहद भाग्यशाली था। जहां तक असली योगेश की बात है, वह केवल उससे सॉरी ही कह सकता था। हालांकि असली योगेश बहुत दूर था और चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में उनका नाम बहुत उपयोगी था। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं, तो आपको पहले हमारे गठबंधन प्रमुख से अनुमति मांगनी होगी। एलायंस चीफ मेघ, क्या आप सहमत हैं? अर्जुन देव ने मेघांश की ओर देखने के लिए सिर घुमाकर पूछा। रास्ते में अर्जुन देव ने दूसरों का खजाने छीन लिया था। जब ऐसा होता तो वह मेघांश को कुछ लाभ वितरित करता था। इस समय मेघांश को लगा कि अर्जुन देव की पृष्ठभूमि एक शक्तिशाली है। मेघांश ने बहुत आत्मविश्वास महसूस किया क्योंकि उन्होंने अत्याचारी अंदाज में कहा, क्षमा करें, हमारे दानव वध गठबंधन को अर्जुन देव को मारना है और हर जगह अपना नाम फैलाना है। हम माफी कैसे मांग सकते हैं? हमारे दानव वध गठबंधन के प्रति अनादर करने के लिए आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। किंग किलिंग अलायंस में कई लोग थे। एक मोटा गिनती कम से कम 200 तक आएगी, जिनमें से कई विशेषज्ञ थे। मेघांश, जो पहले सिर्फ एक मनहूस आवारा था जो भीख मांगने या चोरी करने से जीता था, को देखकर अब इतना अहंकारी हो गया था। अंबरवीर क्रोधित हो गया। यंग मास्टर अंबर, यंग मास्टर श्वेतांश, यह योगेश कौन है? हमने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। उसके साथ इतनी बकवास करने का क्या मतलब है? बस उसे सीधे मार डालो। ठीक है, बस उन्हें मार डालो। अन्यथा अन्य लोग हमारे किंग किलिंग अलायंस को हे दृष्टि से देखेंगे। अंबरवीर और श्वेतांश चुप रहे। वे अपना मन नहीं बना पा रहे थे। अधिकांश लोगों ने ब्लडी यंग मास्टर की प्रतिष्ठा नहीं सुनी होगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि इन दोनों ने इसे पहले कभी नहीं सुना था। ब्लडी यंग मास्टर, स्वर्गीय तारों वाले महासागर की एक उत्कृष्ट युवा प्रतिभा, की इतनी मजबूत प्रतिष्ठा थी कि फ्रॉस्ट मून पैलेस और स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों को कुछ चिंता महसूस हुई। अफवाहों के अनुसार ब्लडी यंग मास्टर मनमौजी था, जो धार्मिकता और बुराई दोनों में हाथ बंटाने वाला था। समूह के सामने अर्जुन देव खूनी युवा मास्टर की प्रतिष्ठा के अनुरूप लग रहे थे। अर्जुन देव ने समूह में अपनी निगाहें घुमाईं और फिर वहां के सबसे क्रूर व्यक्ति को घूरने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस उन लोगों का एक समूह जो बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। हमारी दानव हत्या गठबंधन के सामने आपकी इतनी दुस्साहसी होने की हिम्मत कैसे हुई? एक रोशनी चमकी। जैसे ही उसने फोल्डिंग फैन पकड़ा, उसके पीछे लाल रंग का केप हवा में लहरा रहा था। वह प्रकाश की लाल किरण की तरह लग रहा था, बिना किसी निशान के इधर उधर घूम रहा था। जब अर्जुन देव वापस लौटे तो उन्होंने हाथ में सिर पकड़ रखा था। वह सिर उस व्यक्ति का था जो पहले सबसे जोर से चिल्लाया था। जब मेघांश ने यह देखा तो वह और भी साहसी हो गया। उसने अर्जुन देव के हाथ से सिर ले लिया और लापरवाही से उसे कुचल दिया। वह चिल्लाया, यह हमारे खिलाफ काम करने का परिणाम है, दानव वध गठबंधन। अर्जुन देव की हरकतें बेहद तेज थीं। उपस्थित लोगों की संख्या जो उसकी गतिविधियों को ट्रैक भी कर सकते थे, 10 से अधिक नहीं थे। और अंबरवीर और श्वेतांश के पीछे केवल 2 बूढ़े ही उसे रोक सकते थे। हालांकि बिना किसी आदेश के ये दोनों बूढ़े कुछ नहीं करते थे। अर्जुन देव द्वारा उनमें से एक को अपने हाथ की लहर से मारने के बाद किंग किलिंग अलायंस के काश्तकार आतंक महसूस करने में मदद नहीं कर सके। जब अंबरवीर और श्वेतांश ने यह देखा तो उन्होंने झट से इशारा किया। 2 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि बूढ़े तुरंत आभा के साथ बाहर कूद गए जो पहाड़ों और नदियों को हिला सकते थे। उन दोनों ने एक ही समय में हथेली पर प्रहार किया। अर्जुन देव और मेघांश को उड़कर अपने अहंकार को मारना चाहते थे। पाह! मेघांश हमले का सामना नहीं कर सके और सीधे वापस स्मैक हो गए। अर्जुन देव ने पहले ही चकमा देकर गिरते मेघांश को पकड़ लिया। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, गठबंधन प्रमुख, क्या आप ठीक हैं? वो थप्पड़ से मुंह चेहरा सूज रहा है, यह वेवी पेनफू है, मेघांश ने दयनीय रूप से कहा।
उसका दाहिना गाल फूल गया था, इसलिए वह सुसंगत रूप से बोल नहीं सकता था। मेघांश को लेकर अर्जुन देव ने 2 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के हमलों को चकमा दिया। वह मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों निश्चित रूप से मर चुके हो। आपने हमारे गठबंधन प्रमुख मेघांश पर हमला करने की भी हिम्मत की। अब दुनिया में कोई भी आपको नहीं बचा सकता। फ्रॉस्ट मून पैलेस के बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मजाक है? आप, एकमात्र महत्वहीन मीडियल ग्रेड मार्शल ऋषि, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? मैं आज आपके सामने आपके डॉगफाट एलायंस चीफ को पीट पीट कर मार डालूंगा। मेघांश इतना घबराया हुआ था, वह रोने के करीब था। यंग मास्टर दीपांश, कृपया बोलना बंद करें। मेघांश को ढोते हुए अर्जुन देव दोनों के हमलों से आसानी से बचते रहे। वह मुस्कुराया और कहा, डरो मत। मेरे साथ, खूनी यंग मास्टर, आपकी रक्षा करते हुए कोई भी आपको छू नहीं सकता है। ब्लडी यंग मास्टर योगेश, क्या महान शब्द हैं। चूंकि आप उसका बचाव करना चाहते हैं, इसलिए मैं उस पर और अधिक हमला करना चाहता हूं। स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में एक जेड बांसुरी पकड़ रखी थी और उसके हमले किसी तरह बहुत तेज हो गए। अब उसने अपने सभी हमलों को मेघांश पर निशाना साधा। मेघांश पहले से ही हताश था। 2 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के दबाव के साथ उन्हें लगा कि उनका दिल किसी भी क्षण उछल पड़ेगा। हा, बस नाचने वाले जोकरों का एक समूह। यह सोचने के लिए कि आप इसे बनाने में शर्मिंदा नहीं हैं, इसे फिर से क्या कहा जाता है? किंग किलिंग अलायंस। कितना मजेदार। बस इसी समय दूर से मजाकिया हंसी आई। कृपाण पकड़े हुए एक सफेद आकृति तेजी से स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि के पास पहुंची। अचानक किसी ने कहा, सफेद वस्त्रधारी राजा अर्जुन देव। अर्जुन देव और मेघांश पर हमला करने वाले 2 बूढ़े एक पल के लिए रुके और उनकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। फिर वे बिजली की गति से सफेद आकृति की ओर बढ़े। यह वास्तव में सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव है। क्या मजबूत कृपाण क्यूई है? उसकी हत्या का इरादा भी वाकई भयावह है। इस अचानक उपस्थिति ने किंग किलिंग अलायंस के सभी लोगों को चौंका दिया। फिर उन्होंने सफेद आकृति की ओर बढ़ते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन लोगों ने विभिन्न साधनों, मजबूत मार्शल तकनीकों या मजबूत गुप्त खजाने का इस्तेमाल किया, जिससे आकाश रंग बदल गया क्योंकि हमलों ने आकाश को ढक लिया और बारिश हुई। वह सब कुछ नहीं था। आसपास छिपे कुछ विशेषज्ञ भी इस समय बाहर निकल आए। अर्जुन देव के होठों का एक कोना फड़क गया। उन्होंने कम से कम 10 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों की गिनती की। अगर उसने खुद को छुपाया नहीं होता, लेकिन साहसपूर्वक खुले तौर पर और सीधे स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि की ओर रुख किया होता, तो उसे यह भी नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। मेघांश का चेहरा हथेली वाला, स्तब्ध। बकवास, यह अर्जुन देव वास्तव में अविश्वसनीय है। अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि उस पर घात लगाने के लिए यहां छिपे हुए थे। अर्जुन देव ने खुद को पंखा किया और मुस्कुराया। हा, गठबंधन प्रमुख मेड, आप भी बुरे नहीं हैं। इससे पहले 2 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि आपका कुछ नहीं कर सकते थे। मेघांश ने अपना चेहरा रगड़ा और मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। मैं बस ठीक हूं। आखिरकार मैं अभी भी दानव वध गठबंधन का गठबंधन प्रमुख हूं। भविष्य में आप अपने हाथों से श्वेत वस्त्रधारी राजा अर्जुन देव का वध करेंगे और हर जगह अपनी कीर्ति बिखेरेंगे। अब सूर्यास्त हो चुका है और अर्जुन देव पहले ही इस स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। यंग मास्टर दीपांश, क्या हमें भी प्रवेश करना चाहिए? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। वह पहले से ही सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति में दिलचस्पी रखता था। वह जानना चाहता था कि वह व्यक्ति अभी भी जीवित है या नहीं। मेघांश ने एक युद्धपोत भेजा, जो दोनों को हवा में भंवर की ओर ले गया, जो स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। युद्धपोत के दोनों किनारों में कई उत्परिवर्तित जानवरों को उकेरा गया था, जो एकमात्र ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना था जिसे मेघांश बाहर निकाल सकता था। एक प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोप जहाज के धनुष पर टिकी हुई थी। जैसे ही युद्धपोत भंवर में प्रवेश किया, वह तुरंत राक्षसी लपटों के काले समुद्र में डूब गया। राक्षसी लपटें बिना अंत के गरजती रहीं।
कभी कभी एक भयानक भूतिया चेहरा दिखाई देता था और एक फ्लैश में गायब हो जाता था। वह एक दुष्ट आत्मा थी जो डार्क डेमोनिक फ्लेम से उत्परिवर्तित हुई थी। यह एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को भी निगल सकता है। हालांकि इसमें भाग लेना बहुत दुर्लभ था। भाई शिव, हमें 15 मिनट के भीतर इन 50 किलोमीटर की अंधेरी राक्षसी लौ में प्रवेश करना और छोड़ना होगा। जब सूरज पूरी तरह से डूब जाएगा तो डार्क डेमोनिक फ्लेम की ताकत सामान्य हो जाएगी। मेरा युद्धपोत इसे रोक नहीं पाएगा। मेघांश ने युद्धपोत पर रक्षात्मक बाधा उठाई और बहुत चिंतित नहीं दिखे। जब तक वे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में नहीं भागते तब तक 50 किलोमीटर की राक्षसी लपटों को साफ करने में कोई समस्या नहीं होगी। क्या संयोग है, यहां आप दोनों में चल रहा है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग तुम्हें मरना चाहता है। जैसे ही मेघांश सोच रही थी कि सब कुछ ठीक है, एक बूढ़ा आदमी बढ़ती राक्षसी लपटों से बाहर चला गया। यह फ्रॉस्ट मून पैलेस के ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। बूढ़ा आदमी राक्षसी लपटों में किसी भी बाहरी वस्तु पर भरोसा नहीं करता था, केवल अपनी खेती पर अपनी इच्छानुसार घूमने के लिए। मेघांश का चेहरा स्वर के जिगर के समान रंग में बदल गया। वह बहुत उदास महसूस कर रहा था क्योंकि वह फूट फूट कर मुस्कुरा रहा था। वरिष्ठ, आप उस सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव के पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? तुम हमारे पीछे आकर क्या कर रहे हो? वह बच्चा वास्तव में तेजी से दौड़ता है। उसने हमारे कई लोगों को मार डाला और फिर भी भागने में कामयाब रहा। हालांकि आप उतने भाग्यशाली नहीं हैं। एलायंस चीफ मेघ, इस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा। मैं अपने शब्दों का सम्मान करूंगा। आग की लपटों को अलग करने के बाद फ्रॉस्ट मून पैलेस का बूढ़ा व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण इरादे से युद्धपोत की ओर बढ़ गया, कदम दर कदम आ रहा था। मेघांश का रंग पीला पड़ गया क्योंकि उसने मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे हैं। आपको केवल एक बार ऐसे चुटकुले बनाने की जरूरत है। फ्रॉस्ट मून पैलेस बूढ़ा आदमी एक मापी हुई गति से चला गया। उसे अवरुद्ध करने वाली काली राक्षसी लौ स्वचालित रूप से अलग हो गई। वह भयावह मुस्कुराया और कहा, मुझे देखो। क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, गठबंधन प्रमुख मेघ, आप सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव का शिकार करने जा रहे हैं और हर जगह हमारा नाम फैलाने जा रहे हैं। आप एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को इस तरह कैसे डराने दे सकते हैं? ऊपर जाओ और उसे मुक्का मारो। मेरे पैर नरम हो गए हैं। बिग ब्रदर शिव, आप कैसे जाते हैं? मैं पीछे से आपका जयकार करूंगा। आप किस बात से भयभीत हैं? बस बहादुरी से आगे बढ़े। अर्जुन देव ने धीरे से धक्का दिया और एक काफी बल बाहर आ गया, मेघांश को युद्धपोत से बाहर निकाल दिया और उसे फ्रॉस्ट मून पैलेस की वर्दी पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर भेज दिया। इस घटनाक्रम ने मेघांश को चौंका दिया। उसकी साधना को देखते हुए यदि वह युद्धपोत छोड़ देता है तो डार्क डेमोनिक फ्लेम तुरंत उसे निगल जाएगी, भले ही डार्क डेमोनिक फ्लेम काफी कमजोर हो गई हो। वह इधर उधर उखड़ गया और चिल्लाया। हालांकि लंबे समय तक रोने के बाद उसने अपने चारों ओर बिजली की रोशनी के साथ टिमटिमाते हुए एक बैंगनी बाधा की खोज की, जिसने आसपास की डार्क डेमोनिक फ्लेम को अवरुद्ध कर दिया। फ्रॉस्ट मून पैलेस का बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सका लेकिन हंस पड़ा। तुमने इस बूढ़े आदमी को डरा दिया। यह पता चला है कि आप एक गोज के लायक भी नहीं हैं। फ्रॉस्ट मून पैलेस का बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ उठाया। उन्होंने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अप्रत्याशित रूप से गठबंधन प्रमुख मेघ बहुत साहसी है। आप वास्तव में आने और इस बूढ़े आदमी को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। अरे नहीं। मेघांश ने बूढ़े आदमी को तेज हवा की तरह घूमते देखा। ऐसा लग रहा था कि वह एक पल में आ जाएगा। वह इतना तेज था कि मेघांश चकमा नहीं दे सकता था, बच नहीं सकता था, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। जैसे ही मेघांश ने हताशा में अपनी आंखें बंद कीं, एक तेदीप्यमान कृपाण की रोशनी बढ़ती हुई डार्क डेमोनिक फ्लेम में चमक उठी। कृपाण की हवा ने आसानी से डार्क डेमोनिक फ्लेम को दो भागों में विभाजित कर दिया, बूढ़े आदमी की पीठ की ओर बढ़ गया। बूढ़े आदमी को अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। एक चिंगारी को उड़ने में जो समय लगा,
वह चारों ओर घूमता और एक मुक्का फेंका। एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की आभा फैल गई और एक तेज हवा चली, जिससे डार्क डेमोनिक फ्लेम बिखर गई और उसके चारों ओर की जगह साफ हो गई। बैंग! एक तह पंखे ने बूढ़े आदमी की मुट्ठी पर प्रहार किया। बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता बाहर निकल गई। एक बिजली की रोशनी फट गई क्योंकि गड़गड़ाहट ने आसपास की जगह भर दी। बूढ़े आदमी की आंखों में सदमे की एक झलक चमक उठी क्योंकि वह अपने पंच में अपनी आधी ताकत का उपयोग करने के बावजूद 100 मीटर पीछे गिर गया। भले ही बूढ़े आदमी को गार्ड से पकड़ा गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पीछे नहीं धकेल दिया जाना चाहिए था जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि नहीं थे, चाहे कुछ भी हो। कृपाण जैसी ऊर्जा बूढ़े व्यक्ति की बाह के मांस और हड्डियों को फाड़ रही थी, जिससे दिल दहला देने वाला दर्द हो रहा था। उन्होंने अधिक लॉ एनर्जी का उपयोग करके अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और इस ऊर्जा को बेअसर करने में कामयाब रहे। बूढ़े आदमी, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके द्वारा हमारे गठबंधन प्रमुख को नाराज करने के बाद इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। यह तारीख आपकी पुण्यतिथि होगी। जैसे ही अर्जुन देव ने अपना फोल्डिंग फैन पकड़ा था, उनके बैंगनी बाल हर जगह उड़ रहे थे, एक टिमटिमाती क्रिस्टलीय रोशनी से चमक रहे थे। फिर इसका रंग कुछ फीका पड़ गया। अर्जुन देव के माथे पर लाल सागर सम्राट हेडस्कार्फ और उनके नाजुक चेहरे के संयोजन ने उन्हें बहुत भयावह बना दिया। अभिमानी! फ्रॉस्ट मून पैलेस के बूढ़े व्यक्ति ने मेघांश को छोड़ दिया और राक्षसी लपटों के माध्यम से अर्जुन देव की ओर बढ़ते हुए भाग गया। अर्जुन देव ने कोई डर नहीं दिखाया। उस पहले के मुक्के के साथ उसने पहले ही इस व्यक्ति की ताकत का अनुमान लगा लिया था। राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स की तुलना में फ्रॉस्ट मून पैलेस का बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था। उस समय अर्जुन देव की राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स से हार अवांछनीय नहीं थी। जहां तक इस बूढ़े व्यक्ति की बात है, अगर अर्जुन देव ने प्राइमल एसेंस नेचर पिल का सेवन नहीं किया होता, तो भी उसे उसके खिलाफ बहुत अधिक नुकसान नहीं होता। अब अर्जुन देव की साधना काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई ने उनके शरीर में बची हुई प्राइमल एसेंस नेचर पिल की अव्यक्त औषधीय ऊर्जा को प्रज्वलित कर दिया है, जिससे अर्जुन देव बहुत सहज महसूस कर रहे थे। उनकी साधना और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि उस प्राइमल एसेंस नेचर पिल के पूर्ण प्रभाव में समय लगा। जब अर्जुन देव के बैंगनी बाल वापस शुद्ध काले रंग में बदल गए, तो उन्होंने इस प्राइमल एसेंस नेचर पिल की औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया होगा। तह पंखे को कृपाण के रूप में उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने फ्लॉलेस कृपाण दाव को मूर्त रूप दिया। फिर उसने बढ़ती डार्क डेमोनिक फ्लेम में फ्रॉस्ट मून पैलेस बूढ़े आदमी के साथ एक गहन लड़ाई शुरू की। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आभा दूसरे पक्ष से कमतर नहीं थी। कभी कभी अर्जुन देव की चकाचौंध के साथ उनकी कृपाण आत्मा का अस्पष्ट रूप दूसरे पक्ष को छेद देता था, जिससे बूढ़े व्यक्ति को झकझोर जाता था। पीएलएस फ्रॉस्ट मून सब कुछ फ्रीज कर रहा है। अचानक बूढ़े आदमी के पीछे एक उज्ज्वल और ठंडा चांद उगाया। बर्फ की इच्छा चमकीले चांद के साथ फैल गई। क्या है? क्या कहा? यहां तक कि आसपास की डार्क डेमोनिक फ्लेम भी जम गई और बिखर गई। बूढ़ा आदमी क्रूरता से दहाड़ता है और अपनी दाहिनी मुट्ठी से चमकदार चांदनी छोड़ता है। ठंडे चांद की रोशनी के साथ उसने अपने पूरे व्यक्ति से बर्फीले, क्रूर इरादे को विकीर्ण किया। अचानक बर्फ की इच्छा हर जगह फैल गई, असीम रूप से विशाल दिखाई देने लगी। बूढ़े व्यक्ति की गहरी साधना ने बर्फ की इस इच्छा को अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को पार करने की अनुमति दी, जिससे दबाव बढ़ गया। अर्जुन देव ने फोल्डिंग फैन को एक स्नैप के साथ बंद कर दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने हाथ की मोहरें बनाई और भाग्य की शतरंज की बिसात को मूर्त रूप दिया। जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च रहस्यमय घटना प्रकट हुई, तो उसने 3 सितारों को धक्का दिया। एक काला तारों वाला स्वर्ग तूफान आसमान से उतरा। माइनर मैजिक स्किल स्टारी हेवन स्टॉर्म फ्रॉस्ट मून पैलेस की अनूठी मार्शल तकनीक से टकरा गया। प्रकाश बुझ गया और ऊपर का ठंडा चांद डगमगा गया। काला तूफान बाहर आ गया और डार्क डेमोनिक फ्लेम धधक उठी, जिससे हर दिशा में डार्क डेमोनिक फ्लेम के निडर, गर्जने वाले बवंडर बन गए। अर्जुन देव ने हाथ बढ़ाया और फोल्डिंग फैन को पकड़ लिया। उसके पीछे भी एक चमकीला चांद उगाया, एक निर्दोष पूर्णिमा।
आकाश में चमकीला चांद। केवल मैं ही संसार में निर्दोष और अटूट हूं। अर्जुन देव ने फोल्डिंग फैन से इशारा किया और उनका चमकीला चांद डगमगाते ठंडे चांद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अत्यधिक भयानक रूप से ठंडा क्यूई, जो डार्क डेमोनिक फ्लेम को भी जम सकता था, तुरंत पतली हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। अर्जुन देव पर दबाव तुरंत कम हो गया, सामान्य हो गया। फिर वह बैंगनी रोशनी की किरण में बदल गया क्योंकि वह एक बार फिर फ्रॉस्ट मून पैलेस के बूढ़े आदमी की ओर बढ़ गया। बूढ़े आदमी की रहस्यमय घटना के टूटने के साथ उसके होठों के एक कोने से खून निकल गया। अर्जुन देव को चार्ज करते देख उसने अपनी आंखों में एक बेहद चौंकाने वाले भाव प्रकट किए। वास्तव में तुम कौन हो? वह एक अमर कला जादू कौशल था। केवल एक अमर कल्टीवेटर ही इसका उपयोग कर सकता है। हालांकि आपका कृपाण इरादा और मार्शल तकनीक स्पष्ट रूप से एक मजबूत मार्शल कल्टीवेशन दिखाती है। अर्जुन देव ने फोल्डिंग फैन से खुद को पंखा किया और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मैं न तो अपना नाम बदलूंगा और न ही अपने परिवार का नाम। मैं नॉर्दर्न सी अलायंस का ब्लडी यंग मास्टर योगेश हूं। बूढ़े सर के नरक में जाने के बाद याद रखें कि वह कौन है जिससे आपको बदला लेना है। अर्जुन देव के बाल फड़फड़ाए और एक क्रिस्टलीय प्रकाश दिया। उन्होंने पाया कि इस लड़ाई के साथ उनकी खेती फिर से बढ़ गई थी। उसकी कानून ऊर्जा कम होने के बजाय यह और भी बढ़ गई जितना अधिक वह लड़ता गया। यदि यह चलता रहा तब तक वह अपने शरीर में छिपी प्राइमल एसेंस नेचर पिल की औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता, तब तक उसे चरम लेट स्टेज मेडियल ग्रेड मार्शल सेज तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होती। अर्जुन देव जितना अधिक लड़ते गए वह उतना ही मजबूत होते गए, उसकी आभा फली फूली। दूसरी ओर बूढ़े व्यक्ति की कानून ऊर्जा लगातार बहती गई। बूढ़े व्यक्ति को अपने शरीर को छेदने वाली हर ऊर्जा का विरोध करने के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ा। इस समय यह बहुत स्पष्ट था कि किसके पास फायदा था। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी भी बहुत जल्दी है। अगर आपको लगता है कि ये सभी तुरुप के पत्ते हैं जो एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के पास होते हैं, तो आप गलत हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कभी भी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को नाराज नहीं करना चाहिए। बूढ़े आदमी के माथे से एक फ्रॉस्ट मून पैलेस उड़ गया जो रोशनी से चमक रहा था। फिर तलवारें पकड़े हुए दोनों लिंगों की नृत्य आकृतियां महल से उड़ गईं। नर बहुत सुंदर और सुंदर थे, मादाएं आकाशीय और सुंदर थीं। जैसे ही ठंडा चांद उग आया, ये आकर्षक आकृतियां प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो क्यूई को मार रही थीं क्योंकि वे अर्जुन देव पर चार्ज कर रहे थे। अफवाह के अनुसार फ्रॉस्ट मून पैलेस अपने आप में एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना था। पैलेस मास्टर संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों को फ्रॉस्ट मून पैलेस की प्रतिकृतियां प्रदान करेंगे। ये प्रतिकृतियां कुछ हद तक स्वर्ग और पृथ्वी संप्रदाय की 3 अमर तलवारों के समान थी। आखिरकार किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर बनाना मुश्किल था। संप्रदाय केवल एक कदम पीछे हट सकता था और कई अवर किंग ग्रेड गुप्त खजाने बनाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग कर सकता था। बेशक उनमें से 1 या 2 उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं होंगी जो एक छोटी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर को परिष्कृत करने के लिए सैकड़ों दिव्य सामग्रियों का उपयोग करती थी। ये वस्तुएं संप्रदाय के कुलीन शिष्यों को प्रदान की जाएंगी जो पोषण के सबसे योग्य थे। दुर्भाग्य से इस बूढ़े आदमी के लिए उसके हाथों में फ्रॉस्ट मून पैलेस एक छोटी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर नहीं था। अर्जुन देव के माथे से 10,000 जानवर की कड़ाही उड़ गई और उन्होंने हाथ की मुहर बनाई। फिर उसकी जादुई ऊर्जा जल गई। गहरे समुद्र में काला बार्ड ड्रैगन, स्वर्गीय फीनिक्स, 1000 पंख वाला सांप। कड़ाही से कई प्राचीन उत्परिवर्तित जानवर की छवियां उभरी। परेड रुकने से पहले कुल 500 जानवर बाहर कूद गए। यद्यपि अर्जुन देव कड़ाही की शक्ति का केवल 50% ही बाहर निकाल सके, उत्परिवर्तित जानवर की सभी छवियों को पवित्र पशु पदक का पोषण प्राप्त हुआ था। प्रत्येक जानवर की छवि की ताकत पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अर्जुन देव के हाथ में 10,000 जानवर की कड़ाही की उत्परिवर्तित पशु छवियां शुक्ल वंश के बुजुर्गों की तुलना में अधिक मजबूत थीं, भले ही उनकी पूरी ताकत सामने आ गई हो। टूटने की आवाज गूंज उठी क्योंकि उत्परिवर्तित जानवर की छवियों ने अर्जुन देव की ओर जाने वाली सभी प्रकाश आकृतियों को रौंद दिया। हर बार जब एक हल्की आकृति बिखर जाती थी,
तो बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी भद्दा हो जाती थी। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। एक बार जब फ्रॉस्ट मून पैलेस से आने वाली सभी सुंदर आकृतियां चली गईं, तो उसने उत्परिवर्तित जानवरों को वापस खींच लिया। अर्जुन देव के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी और उनकी आकृति बिजली की तरह हिल गई। उसने 10,000 जानवर कड़ाही उठाई और अत्याचारी रूप से उसे फ्रॉस्ट मून पैलेस में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। बैंग! फ्रॉस्ट मून पैलेस विकटित हो गया और अलग हो गया। बूढ़े आदमी की चेतना इस गुप्त खजाने से जुड़ी हुई थी। वह लगातार खून की उल्टी करता था और उसकी आंखें उजाड़ लग रही थीं। वह अतुलनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। बस एक बूढ़ा आदमी और आप हमारे दानववध गठबंधन के सामने अहंकारी होने की हिम्मत करते हैं? भाई शिव, इस बूढ़े आदमी को मेरे हाथ में दे दो और बस मुझे प्रदर्शन करते हुए देखो। आप जा सकते हैं और ब्रेक ले सकते हैं। मेघांश, जो पहले कहीं छिपा हुआ था, मौका देखकर बाहर कूद गया। उसने बूढ़े आदमी पर घूंसे और लातों की बारिश की। उसने बूढ़े आदमी के बालों को खींच लिया और बूढ़े आदमी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। यह तो खूब बढ़िया है। कौन कल्पना कर सकता था? एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि को मेरे हाथों में कुत्ते की तरह थप्पड़ मारा जा रहा है। मैं, मेघांश, निश्चित रूप से अर्जुन देव को मारूंगा और मेरा नाम हर जगह फैल जाएगा। मेघांश ने बूढ़े आदमी को बहुत खुशी से थप्पड़ मारा। उसका पूरा शरीर बहुत मजबूत महसूस कर रहा था। जल्द ही बूढ़े आदमी की नाक और चेहरा सूज गया। उसकी क्यूई कमजोर हो गई क्योंकि वह अंतहीन रूप से दुख में चिल्लाता रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बूढ़ा आदमी पहले शक्तिशाली और शक्तिशाली था, अपने क्षेत्र का अधिपति। अब वह मेघांश के हाथ में गिर गया। मरने के बाद भी वह उदास महसूस करेगा। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी लेने के बाद बूढ़े व्यक्ति को परेशान किया। इसके बजाय उन्होंने फ्रॉस्ट मून पैलेस के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट को प्रसारित किया और टुकड़ों में मौजूद दिव्य सामग्रियों का सेवन किया। ये जलाऊ लकड़ी की जलती हुई गाड़ी पर पानी के एक कप के छींटे की तरह महसूस करते थे। उन्होंने मुश्किल से ड्रैगन एनर्जी की नगण्य मात्रा प्राप्त की। लानत है भाई शिव, 15 मिनट लगभग समाप्त हो गए हैं। डार्क डेमोनिक फ्लेम की ताकत फिर से अपने चरम पर आ जाएगी, मेघांश ने चिंतित होकर कहा, क्योंकि वह बूढ़े आदमी को ले गया जिसे लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था और युद्धपोत पर वापस आ गया। अर्जुन देव ने जांच की और महसूस किया कि आसपास की काली राक्षसी लौ गर्म हो रही है। यहां तक कि उनका रैंक 3 ऋषि शरीर भी इसे सहन नहीं कर सका। इससे निपटने के लिए उसे अपनी कानून ऊर्जा को प्रसारित करने की आवश्यकता थी। यह कोई समस्या नहीं है। यह सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वह मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन देव युद्धपोत के सामने उतरे और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे युद्धपोत को सीधे ऊपर उठा लिया। उन्होंने अपने वाइटल क्यूई, क्विंटेसेंस और मैजिक एनर्जी को विलय कर दिया, उन्हें बिना किसी संयम के खर्च किया। फिर वह डार्क डेमोनिक फ्लेम के माध्यम से सिर के बल दौड़ा। युद्धपोत प्रकाश की किरण की तरह बन गया, पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था। उस पर सवार होकर मेघांश बाएं और दाएं लड़खड़ा गया, स्थिर पैर हासिल करने में असमर्थ रहा। डार्क डेमोनिक फ्लेम के अपनी पूरी ताकत हासिल करने से ठीक पहले युद्धपोत अंततः 50 किलोमीटर की डार्क डेमोनिक फ्लेम से बाहर निकल गया, जो आधिकारिक तौर पर हेवनली रूइन वेस्टलैंड में पहुंच गया। अर्जुन देव ने उतरते ही विशाल युद्धपोत को पकड़ लिया, जिससे धूल उड़ रही थी क्योंकि जमीन कांप रही थी। पहले से ही मृत फ्रॉस्ट मून पैलेस बूढ़े आदमी को ले जाते हुए मेघांश घबराहट से खड़ा हो गया। जैसे ही उसने ताज़ी हवा में सांस ली, वह जोर से हंसे और कहा, हम आखिरकार सुरक्षित हैं। हालांकि उन्हें धीरे धीरे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। घने हत्याओं के साथ ठंडी निगाहें भारी थीं। क्यूई ने ऊपर से उस पर ध्यान केंद्रित किया। मेघांश ने ध्यान से ऊपर देखा। उसने अंबरवीर, श्वेतांश और किंग किलिंग एलायंस के सभी लोगों को भावहीन रूप से उसकी ओर देखते देखा। अजीब! फ्रॉस्ट मून पैलेस के लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने उनके माता पिता को मार डाला हो? अचानक मेघांश ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई।
उसने समझाने की कोशिश करने से पहले जल्दी से बूढ़े आदमी को अपने कंधे पर नीचे और युद्धपोत से नीचे फेंक दिया। भाई अंबर, मैंने वास्तव में इस व्यक्ति को नहीं मारा। अंबरवीर ने ठंडे स्वर में कहा, मेघांश, अब तुम वास्तव में सक्षम हो। पिछले कुछ 100 वर्षों से किसी ने भी मेरे फ्रॉस्ट मून पैलेस के एक आंतरिक बुजुर्ग को मारने की हिम्मत नहीं की है। आज के बाद आपको मेरे फ्रॉस्ट मून पैलेस की वांछित सूची में शामिल कर लिया जाएगा, जिसे देखते ही मार दिया जाएगा। वांछित सूची और देखते ही मारे जाने के लिए खत्म हो गया। इस बार यह बहुत आगे बढ़ गया है। आखिरी बार फ्रॉस्ट मून पैलेस ने शायद 100 साल पहले हत्या का आदेश जारी किया था, जब एक अर्ध सम्राट ढीले कल्टीवेटर ने बिना किसी कारण के अपने ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों में से एक को मार डाला था। अंततः फ्रॉस्ट मून पैलेस के पैलेस मास्टर ने इस ढीले कल्टीवेटर का दुनिया के छोर तक पीछा किया था। फिर उसने ढीले कल्टीवेटर को एक हड्डी के हथियार में परिष्कृत किया और इसे फ्रॉस्ट मून पैलेस की दीवारों पर लटका दिया, जो 100 वर्षों तक प्रदर्शित था। मेघांश का दिल डूब गया, इतना पछतावा महसूस कर रहा था कि उसकी आंतें हरी हो गईं। यह स्पष्ट था कि योगेश ने बूढ़े व्यक्ति को घायल कर दिया था। मेघांश ने खुद केवल थोड़ा योगदान दिया। वह इतनी नफरत कैसे आकर्षित करने लगा? यह सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि है। चूंकि मेरे गठबंधन प्रमुख ने पहले ही उसे मार डाला है, बस कुछ डॉगफाट आपके फ्रॉस्ट मून पैलेस के ऑर्डर को मार देते हैं, हमारे अलायंस चीफ की परवाह कैसे हो सकती है? जैसे ही अर्जुन देव ने दोनों हाथों से युद्धपोत को पकड़ा, वह धीरे से मुस्कुराया और एक अहंकारी रूप धारण किया। उसके बाद उन्होंने और शब्द जोड़े, यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो मेरे पास आओ, ब्लडी यंग मास्टर योगेश। हमारे गठबंधन प्रमुख की तलाश करने की जहमत मत उठाओ। आप बहुत छोटे झींगा का एक गुच्छा हैं, हमारे गठबंधन प्रमुख के साथ लड़ने के योग्य नहीं हैं। जब मेघांश ने ये शब्द सुने तो उसका दिल गर्म हो गया। यह योगेश एक अच्छा भाई है। महत्वपूर्ण क्षण में योगेश मेरे लिए खड़ा हुआ। उसने खुशी से कहा, हर कोई, क्या तुमने यह सुना? मेरे पास मत आओ। मैं निर्दोष हूं। मैंने वास्तव में फ्रॉस्ट मून पैलेस के बुजुर्ग को नहीं मारा। मैंने उसे केवल कुछ थप्पड़ दिए। आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं। मेघांश, आप वास्तव में अति कर रहे हैं। आप हमारे फ्रॉस्ट मून पैलेस के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाते हैं। वह अभी भी इतनी बुरी तरह से मुस्कुरा रहा है और अभी भी निर्दोष दिखने की कोशिश कर रहा है। अपनी बहन को भाड़ में जाओ। उसे मार डालो। क्या डॉगफाट एलायंस चीफ? यह कहते हुए कि मैं तुमसे लड़ने के लायक नहीं हूं? उस स्थिति में और भी अधिक मैं आपका सिर लेना चाहता हूं। फ्रॉस्ट मून पैलेस के लोग अब पीछे नहीं हट सकते थे। वे सभी आसमान से उतरे और मेघांश की ओर बढ़ते हुए युद्धपोत की ओर बढ़ गए। मेघांश जैसे किसी को भी इतनी खुशी से उछलते हुए देखकर श्वेतांश बिना किसी कारण के बेहद परेशान महसूस कर रहे थे। उसने अपना हाथ लहराया और स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के शिष्यों ने भी हमला किया। किंग किलिंग एलायंस के ढीले किसान सभी प्रवाह के साथ चले गए और साथ ही साथ चार्ज भी हो गए। बड़ी संख्या में लोगों ने मेघांश को इस हद तक डरा दिया कि उसके पैर नरम हो गए। लानत है। मुझ पर आरोप मत लगाओ। हर कोई, मैंने वास्तव में उसे नहीं मारा। मैं निर्दोष हूं, मेघांश ने कहा। जाहिर है, योगेश ने पहले से ही उसके लिए कवर किया था, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी उस पर आरोप क्यों लगाते हैं? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बड़े युद्धपोत को जोर से फेंक दिया। आधा ड्रैगन बल फूट पड़ा क्योंकि उसने इसे आगे बढ़ाया। पैंग, पैंग, पैंग। जबरदस्त बल ने हवा को भी कांप दिया। पैक के सामने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोग मांस के पेस्ट में टूट गए। कुछ थोड़े भाग्यशाली लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आधा ड्रैगन फोर्स 2500 टन बल युद्धपोत के वजन के साथ मूर्ख बनाने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन देव ने देखा था कि ये लोग बहुत पहले ही यहाँ ऐसे इकट्ठे हुए थे जैसे कि वे किसी प्रकार के प्राकृतिक खजाने की रखवाली कर रहे हों। उसने स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर स्तर के बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा। उसने अनुमान लगाया कि वह बूढ़ा आदमी सफेद आकृति के हाथों गिर गया था। नहीं तो वह बूढ़ा आदमी जरूर श्वेतांश के साथ होता।
दूसरे शब्दों में, लोगों के इस समूह में कोई भी अर्जुन देव को रोक नहीं सकता था। किंग किलिंग अलायंस। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए फोल्डिंग फैन खोला। वह आज लोगों के इस समूह का सफाया कर सकता है। जब उसने बहुत समय पहले समूह के नाम की आवाज सुनी थी तो उसे पहले ही नापसंद था। इसके अलावा वह सारा दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डाल सकता है। ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत अच्छा लगा। अर्जुन देव ने दुखी मेघांश की ओर देखा, जो उस युद्धपोत पर था जिसे उसने आगे बढ़ाया था। मेघांश के इन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के साथ अर्जुन देव बहुत प्रयास बचा सके। कम से कम इस समय उसे बेकार सैनिकों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी और वह अंबरवीर और श्वेतांश से सीधे निपट सकता था। उन्होंने कहा, योगेश, हम आपके नॉर्दर्न सी अलायंस के लोगों का सम्मान करते हैं। जहां तक इस मामले की बात है, बस मेघांश को हमें सौंप दें और हम इसे छोड़ देंगे। आखिरकार हमारे बीच कोई संघर्ष नहीं है। ऊपर एक ठंडा चांद उगाया। फिर महल में खड़े अंबरवीर ने अर्जुन देव के पास उड़ान भरी। श्वेतांश ने धीरे से उसके सामने तैरती घंटियों के सेट को पार कर लिया, जिससे वे बिना रुके बजने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, भाई अंबर सही कह रहे हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस मेघांश को हमें सौंप दें ताकि हम अपने किंग किलिंग अलायंस का चेहरा बचा सकें और यह मामला खत्म हो जाएगा। अंबरवीर ने कहा, एक कहावत है, एक मजबूत अजगर सांप को दबा नहीं सकता। हम दोनों के एक साथ काम करने से हम आपसे ज्यादा नहीं हारेंगे। हमारे संबंधित वरिष्ठ भाई कृषिव के साथ अमर संप्रदाय अवशेष में पहुंचे। यदि हमारे बीच संघर्ष शुरू होता है तो आप अमर संप्रदाय अवशेष में जाने के बाद बिना किसी कारण के एक मजबूत दुश्मन प्राप्त कर लेंगे। ब्लडी यंग मास्टर योगेश की प्रतिष्ठा बहुत उल्लेखनीय थी। इसके अलावा अंबरवीर और श्वेतांश की रक्षा करने वाले ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज विशेषज्ञ बिना किसी निशान के चले गए। अभी दोनों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यह सबसे अच्छा होगा यदि वे इस संघर्ष को एक छोटी सी बात तक सीमित कर सकें। अर्जुन देव को स्थिति मजाकिया लगी। अगर वह वास्तव में योगेश होता तो वह वास्तव में उनके प्रस्ताव पर सहमत हो सकता था। दुर्भाग्य से वह नहीं था। अपनी असली पहचान को देखते हुए वह पहले से ही उस बिंदु पर था जहां एक पक्ष को मरना था, सुलह के लिए कोई जगह नहीं थी। हाथापाई करना। आपको लगता है कि आप मुझसे बात करने की योग्य हैं, ब्लडी यंग मास्टर योगेश? तुम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो। अपने स्थानिक छल्ले और 2 किंग ग्रेड गुप्त खजाने पर टॉस करें और मैं आपको मृत्यु से बचाऊंगा। योगेश की पहचान का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन देव जो चाहे कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना बड़ा हंगामा किया, इस सब के लिए दोष उठाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर असली व्यक्ति था। मैंने लंबे समय से सुना था कि ब्लडी यंग मास्टर बेहद घमंडी है और किसी की परवाह नहीं करता है। आज मुझे आखिरकार इसे अपने लिए देखने को मिलता है। महल में खड़े अंबरवीर स्क्रैम शब्द सुनकर गुस्से से कांप उठे। अर्जुन देव ने कहा, याद रखें कि आपके लोगों को किसने मारा। यह मैं हूं, खूनी युवा मास्टर योगेश। अचानक एक बिजली की रोशनी चमकी और अर्जुन देव का लाल रंग का केप फड़फड़ाने लगा। अंबरवीर की ओर बढ़ते ही कृपाण का इरादा हवा में भर गया। अंबरवीर ने ठोकर खाई और महल उसे आकाश में ऊंचा ले गया। फिर चांदनी के बीच सुंदर आकृतियां महल से बाहर कूद गईं। इनमें से प्रत्येक आकृति में एक असीम हत्या का इरादा था, जिसने विभिन्न हत्या की चालों को मूर्त रूप दिया। 1000 के आंकड़े का मतलब 1000 हत्या की चालें थीं। एक आकर्षक लेकिन बेकार कदम। हत्या की 1000 चालें बहुत भारी और शक्तिशाली लग रही थीं। हालांकि वास्तव में हर चाल असतत थी। इन 1000 आंकड़ों का नेतृत्व करने के लिए कोई मजबूत नेता नहीं था। अंत में उन्होंने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। अर्जुन देव ने पहले से ही फ्रॉस्ट मून पैलेस सीक्रेट ट्रेजर के आंतरिक कामकाज की एक मोटी समझ हासिल कर ली थी। इस गुप्त खजाने का मूल गुप्त खजाने में ही नहीं बल्कि गुप्त खजाने को चलाने वाले व्यक्ति में निहित है। इस गुप्त खजाने को इन सभी प्रकाश आकृतियों को वास्तव में प्रस्तुत करने के लिए एक अत्यधिक उत्कृष्ट प्रतिभा की आवश्यकता थी। उस समय
कोई भी 3000 विशेषज्ञों की ताकत का उपयोग कर सकता था और उसी पीढ़ी के काश्तकारों के माध्यम से स्वयं स्वीप कर सकता था। अभी अंबरवीर केवल उपस्थिति ही ला सकता था। अगर वह एक नियमित प्रतिभा से मिलता है तो वह उन्हें डरा सकता है। हालांकि अर्जुन देव के खिलाफ यह अपर्याप्त था। पैंग पैंग पैंग। 1000 आंकड़े, 1000 हत्या की चालें। हालांकि वे अर्जुन देव को एक पल के लिए भी विलंबित नहीं कर सके। हत्या की चालें टूट गईं और आंकड़े बिखर गए। 1000 चाल का निपटान करने के बाद अर्जुन देव ने अंबरवीर को पकड़ लिया और महल के ऊपर एक तीव्र युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शरीर और विचारों को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया, हर जगह काटने के किनारों से भर दिया। केवल 3 चालों में उसने दूसरे पक्ष को उड़ते हुए और खून की उल्टी करते हुए भेजा। जब श्वेतांश ने घंटियों के सेट पर हथौड़ा मारा तो अर्जुन देव पर संगीत के स्वर भेजे जाने पर झंकार लगातार बजती रही। अर्जुन देव के पास अंबरवीर को मारने का मौका छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह मुड़ा और फोल्डिंग फैन खोला, जिसे उसने धीरे से लहराया। एक तेज हवा चली, जिससे संगीत के स्वर वापस श्वेतांश में आ गए। श्वेतांश को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव की साधना इतनी गहरी होगी। यह एक नियमित ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के बराबर था। सिर्फ एक लहर से अर्जुन देव इतनी तेज हवा को हिला सकते थे। पैंग पैंग पैंग। घंटियों के सेट पर कुछ छोटी घंटियों के रूप में विस्फोट गूंज उठे, जो लौटने वाले संगीत नोटों के साथ प्रभाव पर बिखर गए। अधूरा राग तुरंत बाधित हो गया और श्वेतांश का रंग फीका पड़ गया। उसके होठों के कोनों से खून बह रहा था। चलिए चलते हैं। हम उसके मैच नहीं हैं, श्वेतांश चिल्लाया और अंबरवीर के साथ पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। किसने कल्पना की होगी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंबरवीर, जिसे उसने बचाया था, बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अरे नहीं, श्वेतांश ने शाप दिया। जैसे ही उन्होंने आने वाले अर्जुन देव को देखा, उन्होंने खुद को मजबूत किया और दोनों हाथों से घंटियों के सेट को उठाया, जिसमें अपनी सारी कानून ऊर्जा का संचार किया। डांग डांग डांग। दिव्य सामग्रियों से भरी छोटी घंटियों ने मधुर ध्वनियां उत्पन्न की, जो एक गहन युद्ध गीत बजती थीं, जो हर जगह गूंज उठती थी। योगेश, हमारा स्वर्गीय संगीत संप्रदाय आपके जैसे आकाश के नीचे सहअस्तित्व में नहीं रह सकता है। बेहतर होगा कि आप अमर संप्रदाय अवशेष के पास न जाएं। अन्यथा आप वापस नहीं लौटेंगे। ऊपर की ओर घंटियों का सेट रखने वाले श्वेतांश ने उसे सीधे अर्जुन देव पर फेंक दिया। आकाश से एक तूफानी युद्ध की धुन उतरी, जो अर्जुन देव पर एक शानदार सेना की तरह लग रही थी। जीवित रहने के लिए श्वेतांश ने खुद को कुछ समय खरीदने के लिए घंटियों के इस सेट को निर्णायक रूप से छोड़ दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और आने वाली घंटियों के सेट पर 8 बार मुक्का मारा। हर बार जब वह इसे मारता था तो एक तेज अंगूठी हर जगह गूंजती थी, जिससे आकाश और जमीन हिल जाती थी, बादलों को बिखेर दिया जाता था। 8 घूंसे मारने के बाद उसके बैंगनी बाल कुछ हद तक धुंधले हो गए। घंटियों का सेट बिखर गया, लेकिन श्वेतांश की आकृति पहले ही दृष्टि से ओझल हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन देव ने पीछा नहीं किया। अर्जुन देव ने हाथ की मुहर बनाते हुए एज़्यो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट को प्रसारित किया। घंटियों के टूटे हुए टुकड़े प्रकाश की किरणों में बदल गए, जिन्हें उसने निगल लिया। उसने अभी अभी जो खाया उसे पचाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपनी आंखें खोली और कहा, कुछ हद तक ऐसा लगता है कि ड्रैगन एनर्जी का कमजोर निशान अब उतना अस्पष्ट नहीं है। अंत में उसने 2 किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर का सेवन किया था, फिर भी इस एज़्यो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट का इतना कम प्रभाव था। यह वास्तव में निराशाजनक है। भाई शिव, मुझे बचाओ। वो मुझे मौत के घाट उतारने वाला हूं। का यह झुंड। मैंने पहले ही कहा था कि मैं निर्दोष हूं।